हेलो एवरीवन। सत्र 2023-24 शुरू हो गया है और क्लास 10th मैथ्स का गणित का सिलेबस आपकी कुछ प्रश्नावलियाँ इसमें से हटा दी गई है सिलेबस में से। तो खुश हो जाइए सभी 10th क्लास वाले, क्योंकि आप सभी का मैथ्स का सिलेबस कम कर दिया गया है। नए सत्र 2023-24 में सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपके टोटल प्रश्नावली 15 है, जिसमें से एक प्रश्नावली पूरी तरह से हटा दी गई है और वो प्रश्नावली है प्रश्नावली 11 रचना वाली। इसको कंप्लीट संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। तो अब आपके प्रश्नावलियाँ रह जाती है केवल 14 प्रश्नावली। तो आपको आपके सिलेबस में केवल 14 प्रश्नावली पढ़नी है और 11वीं प्रश्नावली पूरी तरह से रचना वाली आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपकी बुक शायद अभी मार्केट में आपको नहीं मिले। आप पुरानी आपके भाई बहन दोस्त किसी की भी बुक लेकर नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि गूगल पर NCERT लिखकर सर्च कर सकते हैं। किस तरह से आप वहाँ आपकी टेक्स्ट बुक, किस तरह से आप आपकी किताब देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपको आपके मोबाइल पर लेना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको NCERT टाइप करना है और सर्च पर डालना है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक PDF उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट क्लास, उस पर आपको 10th क्लास और सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स और इसके आगे सेलेक्ट बुक टाइटल में आपको गणित डाल देना है। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम की बुक चाहिए और गो पर चले जाना है। आपको इस तरह से सारा आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर लास्ट में डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो यहाँ आप डाउनलोड करें। इस तरह से आपकी डाउनलोड फाइल डाउनलोड होने लगेगी और आपके पास पूरी आपकी बुक डाउनलोड आपके मोबाइल में आ जाएगी। दोनों ऑप्शन बता दिए हैं मैंने, आपको जो भी अच्छा लगे करें। और मैं तो आपको यहाँ पूरे पढ़ाऊँगी और सभी सारे सवाल सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं। तो वापस सिलेबस पर आते हैं। 11वीं रचना वाली प्रश्नावली आपकी पूरी तरह से हटा दी गई है। और कौन कौन सी प्रश्नावली हटा दी गई है देखिए। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इसमें से आपकी 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हटा दी गई है। 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण, ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, ये हटाया हुआ विषय है। यहाँ पर मैं आपको केवल जो आपकी प्रश्नावलियाँ हटाई गई है वो बता रही हूँ। अध्याय 2 बहुपद, इसमें से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है। इसके बाद में प्रश्नावली 3 अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से आपके 3.2 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, 3.3 का रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, 3.4 वज्र गुणन विधि आपकी हटा दी गई है और दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण हटा दिए गए हैं। प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक जो है वो भी आपकी हटा दी गई है। चलिए, और द्विघात समीकरण अध्याय 4 में से क्या हटाया गया है। द्विघात समीकरण जो पूर्ण वर्ग विधि है, आपको उसको बनाकर हल करने के लिए जो सवाल आते थे पहले, वो अब आपको ये वाली प्रश्नावली नहीं करनी है। इसके अलावा अध्याय 6, इसमें से आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय हटा दी गई है। अध्याय 7 प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपकी पूरी का पूरा पार्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला पूरा हटा दिया गया है और ऐच्छिक प्रश्नावली भी हटा दी गई है। इसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें से आपके जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। और आपके प्रश्नावली 8.4 का तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित था, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से केवल पूरी प्रश्नावली यही रहने वाली है। केवल क्वेश्चन नंबर 16 आपका इसमें से हटा दिया गया है और प्रश्नावली 11 रचनाएं संपूर्ण अध्याय ही हटा दिया गया है। ठीक है,
अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें से आपके व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल 12.1 प्रश्नावली है वो पूरा हटा दिया गया है। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल ये भी हटा दिया है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण और शंकु का छिन्नक दोनों ही हटा दिए हैं और ऐच्छिक प्रश्नावली भी हटा दी गई है। सांख्यिकी में केवल संचय बारंबारता बंटन का आलेख निरूपण हटाया है और पूरी की पूरी प्रश्नावली वही है। सवाल और उदाहरण सारे वही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। प्रायिकता में केवल भूमिका हटाइए और ऐच्छिक हटाइए। इसका मतलब जो आपकी 15.1 है वो पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। उसके उदाहरण भी वही रहेंगे और सवाल भी वही रहेंगे। ये आपका सिलेबस है 2023-24 के लिए। जो हटाया गया पार्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि हमें पढ़नी कौन कौन सी प्रश्नावली है। जिनके पास पुरानी किताब है वो इस सिलेबस में इस वीडियो के आधार पर आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट हटाया गया है, कौन कौन सा पढ़ना है। हटाया गया पार्ट मैंने सारा बता दिया है, तो पढ़ना कौन कौन सा है अगर पुरानी बुक आपके पास है तो समझिए। जो जो हमें पढ़ना है वो प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली में से 1.2 इसके सभी सवाल और इसके सभी उदाहरण हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़नी है। 1.3 इसके सभी उदाहरण, इसके सभी सवाल हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़नी है। अब आते हैं दूसरी प्रश्नावली पर। दूसरी प्रश्नावली में से हमको 2.1 इसके सभी उदाहरण और सवाल हमारे सिलेबस में है। 2.2 इसके सभी सवाल और उदाहरण हमारे सिलेबस में है। बस ये हमारी दूसरी प्रश्नावली में से हमें पढ़ना है। अब आते हैं हम हमारी प्रश्नावली 3 पर। तो प्रश्नावली 3 में से हमें 3.2 पढ़नी है क्योंकि 3.2 पूरी तरह से हटा दी गई है और 3.3 पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि और 3.4 विलोपन विधि, ये हमारे कोर्स में है, ये हमें पढ़ना है। इसके आगे के वज्रगुणन विधि सब हटा दी गई है। इसके बाद में आते हैं हम चौथी प्रश्नावली पर। चौथी प्रश्नावली में से हमें 4.1, 4.2 ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा मूलों की प्रकृति हमारे सिलेबस में है, तो हमें 4.4 इसके सभी सवाल उदाहरण सब हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। अब आते हैं हम 5वीं प्रश्नावली पर। 5वीं प्रश्नावली में पूरी की पूरी प्रश्नावली 5 हमारे सिलेबस में रखी गई है। इसके सभी उदाहरण, इसके सभी सवाल हमें अच्छे से करने हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 6 में से हमारे 6.1 हमारे सिलेबस में है, 6.2 है, 6.3 है। इसके आगे की सारी प्रश्नावलियाँ हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, ये हमें पढ़ना है। जिनके पास पुरानी किताब है वो हम ये सारे सवाल सारे उदाहरण इनके हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। इसके बाद में आती है प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 7 में 7.1 कंप्लीट हमारे सिलेबस में रखी गई है। 7.2 भी हमें पढ़ना है। 7.3 पूरी की पूरी हटा दी गई है जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित थी, ये वो इसके आगे का हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आता है 8वीं प्रश्नावली। 8वीं प्रश्नावली में 8.1 हमारे सिलेबस में है, 8.2 हमारे सिलेबस में है, ठीक है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिए गए हैं, तो 8.3 पूरी हटा दी गई है। तो हमारे इसके बाद में 8.4 रखा गया है और 8.4 में से केवल तीसरा सवाल जो कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर था, उसको पूरा इस तीसरे सवाल को नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में 8.4 के सारे सवाल हमें करने हैं, उदाहरण भी करने हैं। प्रश्नावली 9 में से 9.1 पूरी उदाहरण सहित करनी है। बस इसका क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में 10वीं प्रश्नावली है, तो 10.1 पूरी हमारे सिलेबस में आ रही है, 10.2 भी हमारी पूरे सिलेबस में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में 11वीं प्रश्नावली है जो पूरी तरह से हटा दी गई है। प्रश्नावली 11 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ये पूरी तरह से हटा दी गई है, ठीक है। इसके बाद में 12वीं प्रश्नावली है, तो 12वीं प्रश्नावली में से 12.1 हटा दी गई है, तो हमें पढ़ना है 12.2 और
12.3 भी हटा दी गई है। बस इसके उदाहरण और इसके सवाल 12.2 प्रश्नावली, बस ये हमारी पुरानी बुक में से हमें 12.2 पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी प्रश्नावली 13 प्रश्नावली में से 13.1 पढ़नी है, 13.2 पढ़नी है और आगे कुछ नहीं करना है। बस इसके सभी उदाहरण और सवाल और 13.2 के भी सभी उदाहरण और सवाल सूत्र हमें पढ़ने हैं। अब प्रश्नावली 14 में से 14.1 हमारे सिलेबस में है, 14.2 भी पढ़नी है, 14.3 भी पूरी पढ़नी है और इनके उदाहरण भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आ रहा है। और प्रश्नावली 15 में से 15.1 पूरी की पूरी हमारे सिलेबस में रखी गई है। बस एक प्रश्नावली 11 हटाई गई है, तो हमारे पास अब सिलेबस में 14 प्रश्नावलियाँ मिलने वाली है और इस तरह से हमने पढ़ना है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा और आगे की जो जानकारियाँ होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा देखें, समझें आपके सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या पढ़ना है। बुक किस तरह से डाउनलोड करेंगे इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। लाइक करें, शेयर करें और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।